नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी बीएनवाई चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोग 1 मीटर क्या है और उस 1 मीटर से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं थी या राष्ट्रीय परिभाषाएं थी और किस सन में परिभाषित की गई, कैसे परिभाषित की गई, यह सब जानने का प्रयास किया गया। आज के वीडियो में 1 किलोग्राम क्या है और उस 1 किलोग्राम से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस प्रकार परिभाषित किया गया, क्या क्या चुनौतियां थी, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलोग्राम क्या है, इसको परिभाषित किया गया 1795 ईस्वी में। और इसको किसने परिभाषित किया, तो फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस नाम की संस्था ने। फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस, फ्रांस अकादमी ऑफ साइंस, ये फ्रांस की एक संस्था थी और उस समय यही संस्था विभिन्न मानकों को, जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों को परिभाषित करने का प्रयास कर रही थी। तो ये भी सबसे पहले किलोग्राम को 1795 ईस्वी में परिभाषित की। और किस प्रकार परिभाषित की, तो इन्होंने बताया कि 4 सेंटीग्रेड तापमान पर 1 लीटर जल के द्रव्यमान का जो मान होगा वही मान क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा। यानी 1 लीटर का 4 सेंटीग्रेड तापमान पर जितना द्रव्यमान होगा उसी को 1 किलोग्राम माना गया। और उस समय पता था 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी 1000 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार जो 1 लीटर 4 सेंटीग्रेड तापमान पर 1000 घन सेंटीमीटर जल का जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा या फिर 1 किलोग्राम माना गया। अब ये जो परिभाषा थी ये 94 साल तक चली, लेकिन इसके बाद भी क्या, इसको चुनौतियां आने लगी, इसमें बहुत सारे समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी, एक एक करके जानेंगे। इसके बाद 94 साल तक चली और इसके बाद इस परिभाषा को नकार दिया गया या अमान्य घोषित कर दिया गया। कारण क्या था, तो पहले तो ये फिजिकल फॉर्म में था, यानी भौतिक मापन का निर्धारण था। दूसरा था लंबाई संबंधी कारक थे, क्योंकि जो उस समय लंबाई मापक की जो विधियां थी 1795 ईस्वी में, वो बहुत सटीक नहीं थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। तो जब लंबाई में त्रुटि होगी तो जो लीटर का पैमाना होगा वो भी क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। और उस त्रुटिपूर्ण के कारण हमारा जो 1 किलोग्राम होगा वो भी क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। दूसरा कारण था जल को 4 सेंटीग्रेड तापमान पर लाना। ये भी एक चुनौती थी, क्योंकि इसको एग्जैक्ट 4 सेंटीग्रेड तापमान पर परिभाषित किया गया था। तीसरा कारण था कि जो जल हमारा होगा वो बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में होगा। तो ये बहुत सारे कारकों से पे निर्भर था, और जिसके कारण 1 किलोग्राम को निकालने के लिए पहले 4 सेंटीग्रेड तापमान पर जल को लाएंगे, दाब शून्य होना चाहिए, और जो 1 लीटर होगा उसकी लंबाई भी क्या यथार्थ होनी चाहिए, यानी 1 लीटर का पैमाना भी सही होना चाहिए, तब जाके 1 किलोग्राम निकलता। तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत फिजिकल फैक्टरों को मापना पड़ता था। इसके कारण क्या था, 1 किलोग्राम को यहाँ से 94 साल तक चला और इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर 1889 में एक परिभाषा आई, और इस परिभाषा को किसने दिया, तो IBWM। ये जो IBWM है, ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर जिसे हम बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की संस्था है, और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब ये क्या मानती है कि किस प्रकार परिभाषित करती है कि 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम के बराबर है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम क्या है, इसको जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप किलोग्राम जो है ये एक तरह का मानक था, और इसको किसने माना था, तो IBWM नाम की संस्था, जो मैंने बताया कि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये क्या मानी, एक सिलेंडर को ली, और ये जो सिलेंडर था उसका व्यास जो था वो 39 mm था, यानी 39 मिलीमीटर, और इसकी जो लंबाई थी ये भी क्या थी, 39 mm। और इसी सिलेंडर को ये लोग क्या माने, 1 किलोग्राम माने। और इस यूनिक पीस की बहुत सारी कापियां निकाली गई और उस कापियों को पूरे विश्व में दिया गया, और तब जाके हमारा पहला फिजिकल फॉर्म में माना हुआ, यानी फिजिकल फॉर्म में माना हुआ 1 किलोग्राम आया। और ये 1 किलोग्राम 130 साल तक चला, लेकिन इसको भी चुनौतियां मिली, इसे भी बाद में नकार दिया गया। क्या क्या कारण था, सबसे पहले ये जो सिलेंडर था ये प्लेटिनम और इरेडियम का बना था। प्लेटिनम और इरिडियम। जो प्लेटिनम था वो 90% था, और जो इरिडियम था वो था
10%। इन दो धातुओं से मिलकर बनाया गया था और ये कितने साल तक चला, तो 130 वर्ष तक। इसके बाद क्या होता है कि इसको भी नकार दिया गया। कारण क्या था कि ये जो द्रव्यमान था 1 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान कम हो गया। अब कम होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो इसका जो द्रव्यमान है ये कम हो जाए, या फिर जो हम कॉपी दिए उस कॉपियों का क्या हो, द्रव्यमान ज्यादा हो जाए। लेकिन क्या था, इसको 2 लेयर में प्रोटेक्शन दिया गया था और ये निर्वात में था। पहले एक कांच की लेयर थी, फिर उसके बाद एक कांच की लेयर थी, इसके बीच में था। लेकिन फिर भी इसमें यह माना गया कि 130 साल बाद इसमें 50 माइक्रोग्राम का 50 माइक्रोग्राम का द्रव्यमान में कमी आ गई। यानी ये इसका जो एक्चुअल द्रव्यमान था अब ये कितना था, इतना कम हो गया। अब जो हमारा 1 किलोग्राम था, जब इसमें इतनी कमी आ गई तो यह जानने का प्रयास किया गया कि ये कमी कहाँ से आई। तो यह पता चला कि ये जो हमारा किलोग्राम है ये चूंकि फिजिकल फॉर्म है, और जो फिजिकल फॉर्म होता है वो बहुत सारे फैक्टरों से प्रभावित होता है। उसमें तापीय कारण है, या फिर फ्रिक्शन है, बहुत सारे कारण है, या फिर इंटरनल एनर्जी इसमें से निकली हो, और एनर्जी को क्या द्रव्यमान से संबंधित किया गया है। तो मतलब कुल मिला जुला के ये फिजिकल फॉर्म में था और 130 साल बाद देखा गया कि इसमें 50 माइक्रोग्राम की कमी आ गई है। हमारे और आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली है, या फिर जो वैज्ञानिक है, या फिर एक्यूरेट माप के लिए जहां उपयोग करना हो, तो यहाँ क्या होगा, ये अब इसका मानक कम हो गया तो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि 1 किलोग्राम को इस प्रकार परिभाषित किया जाए जो फिजिकल फॉर्म में ना होके कोई नियतांक पे हो, यानी कांस्टेंट पे हो। जैसे लाइट की हमारी स्पीड थी वो क्या थी, प्रकाश की चाल से संबंधित थी, और शून्य क्षेत्र में या फिर कहें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कांस्टेंट होती है। अब उसी प्रकार क्यों ना हम द्रव्यमान को परिभाषित कर दें, जिससे क्या किसी यूनिवर्स पे हम रहें, या फिर पृथ्वी पे किसी कोने में रहें, किसी शहर में रहें, उसका जो 1 केजी का मानक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होगा, वो किसी प्रकार से क्या होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसमें डेरिवेटिव यानी वो द्रव्यमान घटेगा नहीं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो क्या परिभाषित किया गया, इसको देखते हैं। तो इसे 2019 में फिर पुनः परिभाषित किया गया, और इसको कौन परिभाषित किया, तो पुनः IBWM यानी अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर द्वारा। और ये क्या परिभाषित करती है कि 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जिसका प्लैंक स्थिरांक के मान के साथ संबंध है। यानी अब इसे किससे संबंधित कर दिया गया, प्लैंक स्थिरांक से। और प्लैंक स्थिरांक जो है ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसका मान भी फिक्स होता है। कितना होता है, ये इसे हम h से प्रदर्शित करते हैं, और h बराबर होता है 6.62607 गुणे 10 के घाते -34 जूल सेकेंड है। अब ये फ्लैंक स्थिरांक क्या है, इसको जान लेते हैं। कोई भी पिंड हो वो दो चीज करता है, या तो इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, या फिर क्या ये ऊर्जा का अवशोषण करता है। यानी क्या करेगा, या तो उत्सर्जन करेगा या फिर अवशोषण करेगा। लेकिन कोई भी पिंड किसी ऊर्जा का जब उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो ये सतत रूप से नहीं करता है, यानी ये कांस्टेंट रूप में नहीं होता है, ये पैकेट के रूप में होता है। और उन पैकेटों को क्वांटम बोला गया, या क्वांटा बोला गया, या फिर फोटान, तीनों एक ही नाम है। क्वांटा, क्वांटम या फोटान के रूप में बताया गया। और यह बताया गया कि जो फोटान है उस फोटान की जो विकिरण ऊर्जा है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये विकिरण ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होगी। अब जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक नया समीकरण बन के आता है, E बराबर h म्यू। अब जो ऊर्जा है क्या है, द्रव्यमान से संबंधित है, और इसमें क्या आ गया, प्लैंक स्थिरांक आ गया। यही h प्लैंक स्थिरांक है, जिसका मान क्या है, h बराबर 6.6262015 गुणे 10 के घाते -34 जूल सेकेंड। चूंकि ये द्रव्यमान के संबंध में डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में है, और इसी को रिलेटिव करके 1 किलोग्राम को परिभाषित किया गया। और क्या बताया गया, 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जिसका प्लैंक स्थिरांक के मान के साथ संबंध है, और इसका ये मान है। और इस प्रकार 1 किलोग्राम की एक नई परिभाषा आई, और वो प्लैंक स्थिरांक से संबंधित थी।
और ये कहीं भी होगी, किसी भी समय होगी। अब ये क्या होगा, डिस्टरबेंस इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और जो प्लैंक स्थिरांक है इसका मान क्या है, कांस्टेंट है। 1 किलोग्राम को किस प्रकार निकाला जाता है, तो निकाला जाता है, सटीक माप करता है कीबल बैलेंस। कीबल बैलेंस में क्या करते हैं कि ये एक तुला होता है, मतलब तराजू है, और इसके एक साइड एक अज्ञात द्रव्यमान रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 ग्राम का पिंड है और उसे सिद्ध करना है कि ये 1 ग्राम का ही है, तो उस 1 ग्राम के पिंड को यहाँ रख देंगे। अब इसका जो भार होगा यानी Fm जो होगा, इसके गुरुत्वीय बल जो लगेगा उसको निकाल लेते हैं। जैसे इस पे कोई पिंड रखेंगे क्या होगा, ये झुक जाएगा। अब ये झुके हुए तुला को, इसके तुले के हिस्से को पुनः संतुलित करने के लिए यहाँ क्या करते हैं कि इस तुले के चारों ओर एक कुंडली होती है और उस कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और उस वैद्युत धारा के कारण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे बल लगता है और ये बल क्या नीचे की ओर लगता है, पुनः ये क्या इसको संतुलित करता है। और इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिकल समीकरण होते हैं और उस समीकरण का उपयोग करके और इस कीबल बैलेंस की सहायता से 1 किलोग्राम निकाला जाता है। लेकिन परिभाषित किस प्रकार किया गया, तो ये प्लैंक स्थिरांक से संबंधित है। और प्लैंक स्थिरांक जो है ये डायरेक्ट फॉर्म में न होकर इनडायरेक्ट फॉर्म में है, यानी ये ऊर्जा से संबंधित है। और ऊर्जा क्या है, आइंस्टीन का नियम देखें तो द्रव्यमान से संबंधित है। तो इस प्रकार 1 किलोग्राम की एक नई परिभाषा आई जो क्या थी, यूनिवर्स यानी एक कांस्टेंट के रूप में परिभाषित की गई। अब ये हम कहीं रहेंगे जो 1 किलोग्राम होगा वो उसके मान में कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी। यही 3 मुख्य परिभाषाएं थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और मेरा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।